angular momentum. This is page number 1. और angular momentum. एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो जैसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, टॉर्क पढ़ा, वैसे ही क्या है एंगुलर मोमेंटम। तो नाउ इट इज डिनोटेड बाय दिस वेक्टर एंगुलर मोमेंटम। अब यहां पे लिख दूं मैं एंगुलर मोमेंटम। angular momentum play the same role in rotational motion ये है ना, rotational motion as linear momentum play in ट्रांसलेशनल मोशन। तो जो रोल लीनियर मोमेंटम का ट्रांसलेशनल मोशन पे है, वही रोल एंगुलर मोमेंटम का किसमें है, रोटेशनल मोशन पे। हम एंगुलर मोमेंटम को क्या बोल सकते हैं, और मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी बोल सकते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी हम बोल सकते हैं। जैसे टॉर्क को क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स। जो रोटेशनल इनर्शिया है, मूवमेंट ऑफ फोर्स इज टॉर्क, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम। अभी जैसे ट्रांसलेशन एंड इट इज एन एक्सियल वेक्टर, ये एक्सियल वेक्टर है यहाँ पे, है ना, ये एक्सियल वेक्टर है। मतलब टॉर्क जैसे एक्सियल वेक्टर है, वैसे ये भी एक एक्सियल वेक्टर है यहाँ पर, ठीक है। टॉर्क एक्सियल वेक्टर है, ये भी एक एक्सियल वेक्टर है। और जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने किसी बॉडी को लिया, और ये हमने कोई बॉडी लिए, यहाँ पे इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। तो हम लीनियर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है भाई, फार्मूला क्या है लीनियर मोमेंटम का? फार्मूला क्या है लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ये लीनियर मोमेंटम, ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हो गया। एंड इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, मान लो ये कोई बॉडी है यहाँ पर, ठीक है, सपोज दिस इज एनी बॉडी, और ये हो गया यहाँ पे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अभी हम अगर इनका रोल देखें, देखो यहाँ पे जो रोल मास का है रोटेशनल मोशन में, वही रोल किसका होता है? सपोज दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जेड डैश एक्सिस, और ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, मतलब ये बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से यहाँ पर रोटेट हो रही है। तो जैसे यहाँ पे आपने लीनियर मोमेंटम लिखा, वैसे यहाँ पे आएगा एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे टी वेक्टर और ये एल वेक्टर, मास की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द सेम एक्सिस जेड डैश एक्सिस। तो एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, और जिस डायरेक्शन में इसकी एंगुलर वेलोसिटी आएगी, मान लो ये जो बॉडी है ये इस तरह से रोटेट हो रही है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम भी एक्सिस पे आ जाएगा, ये एक्सिस पे इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो यह हम सिंपल वर्ड में लिख दें, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज इक्वल्स टू आई ओमेगा वेक्टर, है ना। जैसे यहाँ पे लीनियर मोमेंटम में हम क्या लिख रहे थे, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम में हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू
एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी हमने वैसे ही लिखा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम प्ले द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज लीनियर मोमेंटम प्ले इन ट्रांसलेशनल मोशन, इट इज आल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ये एक एक्सियल वेक्टर होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए इस पेज का? यस सर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया इस पेज का? जी सर। Now this is page number 2, ठीक है, दिस इज पेज नंबर 2। अब इसकी डेफिनेशन पे अपन आते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन, ठीक है, जैसे टॉर्क के लिए डेफिनेशन पढ़े थे हमने, बिल्कुल इसके लिए भी डेफिनेशन पढ़ेंगे। यहाँ पर भी मूवमेंट आर्म इनटू लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए फार्मूला ध्यान रखना, फार्मूला क्या है, मूवमेंट आर्म इनटू मोमेंटम, मतलब आर परपेंडिकुलर इनटू पी। जैसे टॉर्क के कैलकुलेशन के लिए आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स आप लिख रहे थे, यहाँ पे इसके कैलकुलेशन के लिए मोमेंट आर्म इनटू मोमेंटम आप लिखेंगे, है ना, मोमेंट आर्म इनटू मोमेंटम। सो दिस इज मोमेंट आर्म इनटू मोमेंटम का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, एंगुलर मोमेंटम के बराबर आएगा। सो डेफिनेशन पे ये है, नाउ एंगुलर मोमेंटम of a particle about a point, angular momentum of a particle about a point, किसी पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम निकालना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है ए और ये रेडियस वेक्टर हो गया यहाँ पे बी तक, और यहाँ पे पार्टिकल इस लाइन पे मूव कर रहा है, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसी है, पार्टिकल का मास सपोज m, पार्टिकल का मास है और ये b पॉइंट पे है, मास इज m, तो पार्टिकल इस लाइन पे मूव कर रहा, बेसिकली दिस इज द लाइन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। तो ये यहाँ पे आ जाएगी इसकी लाइन ऑफ मोशन, ये लाइन ऑफ मोशन है पार्टिकल का, वहां पे हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स लिख रहे थे, लाइन ऑफ मोशन है, मतलब इस लाइन पे ये पार्टिकल मूव कर रहा है। तो इसका जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम वेक्टर इट इज p वेक्टर, और ये किसका प्रोडक्ट यहाँ पे मास इनटू वेलोसिटी का, मतलब पार्टिकल इस लाइन पे मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी भी है, और ये p इसका लीनियर मोमेंटम जिसको मैंने रेड कलर से यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये इस लाइन से ऐसा मूव कर रहा है। तो इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, तो यहाँ पे रेडियस वेक्टर के साथ में जो एंगल बन रहा है, सपोज ये थीटा डिग्री का है, तो मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पे ये थीटा डिग्री का एंगल है, और ये पॉइंट हो गया C। तो AC, ये जो R परपेंडिकुलर है, इसको आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, दिस इज मूवमेंट आर्म, ये मूवमेंट आर्म, और साइन थीटा इज इक्वल्स टू R परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय R, मतलब R परपेंडिकुलर किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे R साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो R परपेंडिकुलर, ये जो मूवमेंट आर्म है ना, ये मैथमेटिकली किसके इक्वल है, R साइन थीटा के इक्वल है। तो जो डेफिनेशन है एंगुलर मोमेंटम की, L इज इक्वल्स टू R परपेंडिकुलर इनटू P है ना, R परपेंडिकुलर मतलब R साइन थीटा इनटू P लिख दो, या फिर एक और तरीका हो गया, अगर आपको इसी डिस्टेंस को क्या बनाना है, मोमेंट आर्म बनाना है, तो आप लीनियर मोमेंटम को रिजॉल्व कर दो,
तो लीनियर मोमेंटम का ये जो कंपोनेंट आ जाएगा, दिस इज P टेंजेंशियल कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड P साइन थीटा। तो अगर आप इस डिस्टेंस को क्या बना दो, मूवमेंट आर्म बना दो, तो फिर आपको लीनियर मोमेंटम को रिजॉल्व करना पड़ेगा। और अगर हम इसको रिजॉल्व कर दें तो ये R इंटू P परपेंडिकुलर, तब भी फॉर्मूला क्या होगा, R P साइन थीटा। तो आप कैसे भी देखो, R साइन थीटा इंटू P या R P साइन थीटा, या मूवमेंट आर्म इंटू लीनियर मोमेंटम, या डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो कैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट देखो, डिस्टेंस के लिए हो जाएगी मीटर, और लीनियर मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, लीनियर मोमेंटम की यूनिट होती है, इट इज इन केजी एंड मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड इनटू मीटर, तो ओवरऑल ये किसके इक्वल बन गया यहाँ पे, अगर हम ओवरऑल देखें तो इट इज इन केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये ओवरऑल टर्म यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये इसकी एसआई यूनिट है। अब अगर हमें वेक्टर फॉर्म पे लिखना है तो वेक्टर फॉर्म पे लीनियर मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए, इस पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम आएगा ए पॉइंट के अबाउट, तो ये किसके इक्वल, देखो ये पूरा फार्मूला हो गया। तो आप इसको वेक्टर फॉर्म पे कैसे लिख सकते हो, आर क्रॉस पी वेक्टर। ये क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन से आया, मैंने मन से नहीं लिखा है। क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन याद है ना, हमें किसके बराबर पढ़े थे हमने, ए क्रॉस बी अगर है तो इट इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप, है ना। ये क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन है आपकी, मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा या आर पी साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया यहाँ पर, ये आर क्रॉस पी के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन से हमने ऐसा लिख दिया। अच्छा, पी क्रॉस आर क्यों नहीं लिखे, आर क्रॉस पी ही क्यों लिखे, तो आर क्रॉस पी इसलिए लिखे डायरेक्शन के कारण। तो एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन आएगा यहाँ पर, ये किस टाइप से आएगा, ये इस लीनियर मोमेंटम के कारण एंगुलर मोमेंटम ऐसा आएगा। और ये सेंस ऑफ रोटेशन हो गया, जो कर्ल ऑफ फिंगर, ये सेंस ऑफ रोटेशन, देखो ऐसा रोटेशन ऐसा आएगा यहाँ पे, तो एक्सिस ऐसा बाहर की तरफ। तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम आएगा इट इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट में हमने जो भी पढ़ा था कि भाई जिस तरह से हम डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी होती है क्रॉस प्रोडक्ट की वो यहाँ पर वैलिड रहेंगी। अब इसमें जो एंगुलर मोमेंटम है अबाउट ए, ये रेडियस के भी परपेंडिकुलर होता है, एंड एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो परपेंडिकुलर टू लीनियर मोमेंटम। अब ये आर डिस्टेंस, तो ये आर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ पे दिस आर डिस्टेंस इज ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे, ये जो रेडियस वेक्टर है। तो वेक्टर फॉर्म पे अगर आपको कैलकुलेशन करना तो इस तरह से लेना है, और अगर ये वैल्यूज दी हुई हैं तो डायरेक्ट आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ेंगे अपन। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए, हेलो स्क्रीनशॉट ले लिए क्या, हेलो स्क्रीनशॉट ले लिए, जी सर। अगले पेज पे जाते हैं, छोटे छोटे कैलकुलेशन हम देखते हैं अभी इस पे। Now next page number 3, this is page number 3। ठीक है, पेज नंबर 3 पे देखो, अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं इस पे। इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 2i कैप प्लस
2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप मीटर पर सेकेंड, and mass is supposed 2 kg if at given instant particle at point B जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1, 1, 2 and then find angular momentum about point A जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 3, -2। इस पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी दी है, पार्टिकल का मास दिया है, किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल बी पे है, आपको इस पॉइंट के अबाउट क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है, सबसे पहले हम छोटा सा डायग्राम बना ले। ये पॉइंट हो गया ए जिसके अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट हो गया बी, यहाँ पे पार्टिकल है, मान लो ये पार्टिकल इस लाइन पे मूव हो रहा है, पार्टिकल का मास है, कितना दिया हुआ मास 2 kg दिया हुआ है पार्टिकल का मास, और पार्टिकल की वेलोसिटी ये दी हुई है यहाँ पे, इट इज द वेलोसिटी, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट इट इज 1, 1 एंड 2 इसके कोऑर्डिनेट है। तो जो एंगुलर मोमेंटम आएगा बेटा अबाउट ए, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो एंगुलर मोमेंटम के कैलकुलेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम ए विल बी गिवन बाय r क्रॉस p वेक्टर, ये आपको फाइंड आउट करना, r क्रॉस p वेक्टर है ना। तो सबसे पहले आपको रेडियस वेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर मोमेंटम वेक्टर निकालना है। तो रेडियस वेक्टर कैसे आ जाएगा यहाँ पे? रेडियस वेक्टर इज ए बी वेक्टर, मतलब इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। वैल्यू पुट कर दो, बी के पोजीशन वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप एंड माइनस ए के पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप एंड माइनस 2k कैप। तो सॉल्व करने पे ये बचेगा माइनस आई कैप और ये बचेगा माइनस 2j कैप एंड प्लस 4k कैप। ये बन गया आपका ए बी वेक्टर। अब लीनियर मोमेंटम वेक्टर, तो लीनियर मोमेंटम वेक्टर इट इज मास इनटू प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी, मास इज 2 kg और जो वेलोसिटी है इट इज 2i प्लस j एंड माइनस 2k कैप इन मीटर पर सेकेंड। तो सॉल्व करने पे हो जाएगा इट इज 4i कैप प्लस 2j कैप एंड माइनस 4k कैप इन मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इट इज इन kg मीटर पर सेकेंड, है ना। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे r क्रॉस p निकालना है। तो r क्रॉस p निकालने के लिए सो देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम अबाउट a, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो इट इज r क्रॉस p वेक्टर, मतलब आपको ये डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा i कैप j कैप एंड k कैप। पहले आपको किसके कोफिशिएंट लिखना है, r के। तो r के कोफिशिएंट कौन कौन से हो गए, -1, -2 एंड 4, और फिर p के कोफिशिएंट लिखोगे इट इज 4, 2 एंड -4, ये p के कोफिशिएंट हो गए, और फिर इसको सॉल्व कर लोगे, है ना। ये मेथड मैंने सिखाया कि भाई इस डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट में हमने जो सॉल्यूशन पढ़े थे ना कि भाई इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको अब सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन भी एक बार बता देता हूं मैं, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, लेफ्ट साइड पे मैं सॉल्व करके बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिए क्या? जी सर। पेज नंबर 4 पे आते हैं। नाउ दिस इज पेज नंबर 4। ये डायग्राम में मिटा देता हूं क्योंकि मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे बता देता हूँ कैसा आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जो हमने पढ़े थे, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए आई कैप, आई के लिए अगर कैलकुलेशन करना तो पहले हम इसको छुपा लें, तो बचेगा कितना यहाँ पे -2, 2, 4 एंड -4,
प्लस जे कैप, फिर 4 एंड -4 एंड -1 एंड 4 प्लस के कैप एंड देन -1 एंड 4 एंड -2 एंड 2। ये इस तरह से कैलकुलेट आप कर दोगे तो ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा यहाँ पे आई कैप, ये कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 8 - 8 एंड प्लस जे कैप ये हो जाएगा 16 -4 प्लस के कैप ये हो जाएगा -2 एंड प्लस 8। तो ये पहला टर्म हो जाएगा 0 आई कैप प्लस 12 जे कैप एंड प्लस 6 के कैप। सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए। तो ये इसका कैलकुलेशन है एंगुलर मोमेंटम का यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इस तरह से दिए हुए तो आपको ये कैलकुलेशन ऐसे करने, फिर मैं छोटे छोटे क्वेश्चन और ले रहा हूँ। अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, छोटे छोटे क्वेश्चन और लेते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए स्क्रीनशॉट? अगले पेज। यस सर। अगले पेज पे जा रहा है, पेज नंबर 5 पे। Now this is page number 5. Now this is page number 5. अब इस पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन निकालते हैं अपन। फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट गिवन पॉइंट। एंगुलर मोमेंटम अबाउट गिवन पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है। और जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो इस तरह से हैं, जैसे ये पॉइंट ए है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज ये है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसका मास है 20 ग्राम और इसकी जो वेलोसिटी है वो इस लाइन पे, इसकी वेलोसिटी, ये वाली लाइन पे ये पार्टिकल मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सपोज यहाँ पे इट इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब आपको इस पॉइंट के अबाउट बेटा एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना जाएगा? तो ये डिस्टेंस खुद ही मोमेंट आर्म हो गया यहाँ पे, है ना, ये डिस्टेंस खुद ही मोमेंट आर्म है। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए इज आर परपेंडिकुलर इनटू पी। तो आर परपेंडिकुलर इट इज 4 सेंटीमीटर एंड पी इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी आपको करना है। तो इट इज 4 सेंटीमीटर इंटू मास है इसका 20 ग्राम इंटू वेलोसिटी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ओवरऑल देखोगे 200, सो इट इज 800 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बट इट इज नॉट द एसआई यूनिट। अगर आपको एसआई यूनिट में कैलकुलेशन करना तो कर सकते हो, यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दो और फिर ये जो सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो तो पूरा एसआई सिस्टम भी कैलकुलेशन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दूसरा मैं इस तरह से ले रहा हूं यहाँ पे कि ये पॉइंट है ए और ये डिस्टेंस है आर, इट इज 10 सेंटीमीटर सपोज, और जो पार्टिकल है इसका मास है 2 kg, लेकिन जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो इस लाइन पे है, ऐसी ये वाली लाइन पे ये पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसा, और इसके साथ में जो एंगल है ये सपोज 37 डिग्री का है और ये मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ठीक है, इस लाइन पे। अब आपको इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है।
तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे? तो इस पॉइंट के अबाउट भी एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एल ए एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ये पार्टिकल ऐसा आता तो डायरेक्शन कैसा जाता इसका? क्लॉकवाइज इसका डायरेक्शन आ जाता। तो अभी अगर हम कैलकुलेट करें तो मैं सीधे सीधे क्या कर दूं ना, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लूं, क्योंकि या तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा या फिर वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट आएगा इट इज भी sin 37, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए विल बी गिवन बाय r into p परपेंडिकुलर, मतलब r into m भी परपेंडिकुलर आप लिख सकते हो। दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इंटू 2 kg इंटू भी कितना 20 मीटर पर सेकेंड इंटू sin 37। अब इसको SI सिस्टम में कन्वर्ट कर दो आप, 10/100 मीटर इंटू 2 kg इंटू 20 मीटर पर सेकेंड, और sin 37 होता है 3/5। तो अभी आप इसको सॉल्व कर लोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे, ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से एक जीरो ये चला गया, तो ओवरऑल ये हो जाएगा 3 2 6 2 12, 12 डिवाइडेड बाय 5, सो इट इज 12 डिवाइडेड बाय 5, 12 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ये जो आंसर आ रहा है इसका 12/5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसका इस पार्टिकल का जो यहाँ पे इस लाइन पे जा रहा है इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम है। तो ये इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए जी सर। ओके, पेज नंबर 6 पे जाते हैं अपन। अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम आप कैसे लिखेंगे? पेज नंबर 6। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल, ठीक है। तो नेक्स्ट है अभी यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे? एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ और मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एक ही बात है ना। तो मैं यहाँ पर ये 3D डायग्राम बना रहा हूँ। ये पार्टिकल ले लिया मैंने जो सर्कल पे घूम रहा है, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। सपोज दिस इज दियर एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस सर्कल में ये पार्टिकल घूम रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड सपोज इट इज जेड एंड जेड डैश एक्सिस। तो इसका जो रेडियस है ये रेडियस है यहाँ पे, और मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसी, दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है। आप स्पीड आप बोल सकते हो कि ये पार्टिकल यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका जो रेडियस है कैपिटल आर इसकी रेडियस है, ठीक है। और पार्टिकल का मास सपोज कितना है, एम पार्टिकल का मास है। तो अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखो ये मूवमेंट आर्म हो जाएगा इसका, है ना, ये मूवमेंट आर्म हो गया, तो और मास इनटू वेलोसिटी हो गया। तो अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर देख रहे हो यहाँ पे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम आएगा, दिस इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस, और इसका सेंस ऐसा आएगा, मतलब रोटेशन का सेंस आप ऐसा बनाओगे, और वेक्टर अगर देखोगे तो ये एक्सिस पे बन जाएगा वेक्टर। तो नाउ दिस इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस, मोमेंट आर्म इनटू लीनियर मोमेंटम। तो ये मोमेंट आर्म यहाँ पे रेडियस है, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, और इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो एम भी है, मतलब जो फार्मूला आएगा इट इज एम भी आर आएगा अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो टर्म है बेटा यहाँ पे, दिस इज एंगुलर मोमेंटम
अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। फार्मूला ध्यान रखना, ये किसके इक्वल हो गया, mvr के इक्वल हो गया। और r क्या है यहाँ पे, इट इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये मैग्नीट्यूड है इसका। और डायरेक्शन अगर देखोगे तो एक्सिस में सेंस ऑफ रोटेशन से एक्सिस पे डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, इसका एक्सिस पे आ जाएगा। और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका डायरेक्शन एक्सिस पे, थंब के डायरेक्शन पे, मतलब ऊपर की तरफ आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन। तो ये पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड, ये किसके इक्वल होता है, mvr के इक्वल होता है। m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। लेकिन अगर एक्सिस पे किसी पॉइंट के अबाउट आप देखोगे तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस, एक्सिस पे किसी पॉइंट के अबाउट देखना, ये अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये फार्मूला है। लेकिन अगर आपको अबाउट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस देखोगे तो जैसे ये एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट ये पार्टिकल यहाँ पे रोटेट कर रहा है, जेड जेड डैश एक्सिस, और ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे रोटेट हो रहा है, पार्टिकल का मास m है और ये इसकी लीनियर वेलोसिटी। आपको अगर मान लो यहाँ पर के किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए, ये यहाँ पर के पॉइंट के अबाउट अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे पार्टिकल का, ठीक है, पॉइंट ए के अबाउट अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो तो ये यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए इसका, ये वाला। सो दिस इज द रेडियस वेक्टर, और ये मान लो पॉइंट बी है यहाँ पे, तो ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एंड इवन ये जो रेडियस वेक्टर है ये भी परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे। तो एक्सिस के लिए mvr, लेकिन ये वाले पॉइंट के लिए अगर आप देखोगे तो फिर एंगुलर मोमेंटम अलग आ जाएगा। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए, सो इट इज r क्रॉस p वेक्टर आपको लिखना है, एंड इट इज r क्रॉस p की जगह पे आप सीधा सीधा अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें तो इट इज r इंटू p, और एंगल तो वैसे भी यहाँ पे 90 डिग्री का ही आएगा, तो इट इज r इंटू एम भी के बराबर आएगा। बट यहाँ पे डायरेक्शन एक्सिस पे होता है, ये डायरेक्शन यहाँ पर एक्सिस पे नहीं आएगा, तो ये r क्रॉस भी, तो इसका जो डायरेक्शन बनेगा यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का, इट इज समथिंग लाइक ये ऐसा बनेगा। तो अबाउट ए अगर देखोगे तो ऐसा कुछ डायरेक्शन आ रहा है, लेकिन अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन देखोगे तो ये अलोंग द एक्सिस यहाँ पे डायरेक्शन बनेगा। इसको मैंने r क्रॉस भी, जो फार्मूला r क्रॉस भी से हमने निकाला, तो इसका डायरेक्शन ऐसा कुछ बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अबाउट द एक्सिस देखोगे तो फार्मूला mvr है, और एक्सिस पे किसी पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं तो फिर फार्मूला कुछ अलग आ जाएगा आपका, ये इस तरह से बनेगा यहाँ पे, जिसपे ये जो डिस्टेंस होता है a से लेके यहाँ तक का ये r है, और ये कैपिटल R क्या है यहाँ पे, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा है या रोटेट हो रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते अपन, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है कि नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री पे, अरे पढ़ा है सर, उसमें बोर्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है ना, बोर्स एटॉमिक यस सर। और बोर्स एटॉमिक थ्योरी में याद करो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, तो वहां पे आप L या फिर mvr किसके बराबर लिखते थे, NH/2π लिखते थे। तो वो जो mvr है ना, वो ये है mvr, समझ गए कि नहीं, अब समझ गए वहां पे जो एंगुलर मोमेंटम यूज कर रहे थे वो क्यों यूज कर रहे थे। फिर बोर ने अपनी प्रिंसिपल पे ये बताया कि ये जो mvr होता है वो NH/2π के बराबर होता है, बट वो बोर्स थ्योरी है, हम सिर्फ एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे हैं। तो वहां पे mvr क्यों लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम में, वो उसका आंसर अब यहां से आपको मिलेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया इस पेज का, आगे बढ़ूं मैं अब। हाँ ओके, पेज नंबर 7 पे आते हैं अपन अब। तो ये पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को आपको इस तरह से लिखना है। अब अगर कोई रिजिड बॉडी मूव होती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे, पेज नंबर 7। तो
रिजिड बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो बहुत आसान है। पेज नंबर 7, अगर हमें रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिखना है, नाउ एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। So angular momentum of rigid body about axis of rotation। तो कोई भी रिजिड बॉडी आप ले लो, जैसे ये हमने एक रिजिड बॉडी लिए यहाँ पे, ठीक है, और ये इस एक्सिस के अबाउट अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही, दिस इज द एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इस रिजिड बॉडी का जो एंगुलर वेलोसिटी वो ये ओमेगा है। तो इस रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम देखो, इसका रोटेशन का सेंस ऐसा, मतलब एंगुलर मोमेंटम वेक्टर आपका इस तरह से बनेगा ऊपर की तरफ अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस, और अगर आपको सिर्फ सेंस चाहिए एंगुलर मोमेंटम का तो आप ऐसा लिख सकते हो। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस इनटू ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम लिखोगे कैसे, फार्मूला क्या आ गया यहाँ पे, सेम एक्सिस के लिए, ये सेम एक्सिस के लिए एंगुलर मोमेंटम विल बी गिवन बाय, या डायरेक्ट अपन लिख दे L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। देखो लीनियर मोमेंटम में क्या लिखते थे, मास इनटू वेलोसिटी, तो जो रोल P का है वो L आ गया, मास की जगह पे I आ गया, V की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे ओमेगा आ गया, है ना। तो रिजिड बॉडी के लिए अगर एंगुलर मोमेंटम लिखना है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो सीधा सीधा क्या लिखोगे, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन L जेड जेड डैश इज इक्वल्स टू I जेड जेड डैश इनटू ओमेगा। तो I क्या है यहाँ पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा क्या है, उसी एक्सिस के अबाउट बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सपोज यहाँ पर मैंने एक डिस्क लिया, ये एक डिस्क है और ये डिस्क यहाँ पर, ठीक है, ये जो डिस्क है यहाँ पे ये रोटेट हो रही और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। सपोज दिस इज द डिस्क, मास इज 10 kg, रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, ये एक्सिस है जेड जेड डैश, कहां से पास हो रहा है, ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इस एक्सिस के अबाउट ये डिस्क घूम रही, रोटेट हो रही, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से, सपोज इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 4 रेडियन पर सेकेंड। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, इसी एक्सिस के लिए इट इज आई जेड जेड डैश इनटू ओमेगा, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के लिए कितना होता है, इट इज mr²/2 इनटू ओमेगा। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो, इट इज 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर आ जाएगा। तो ये मास हो जाएगा 10 kg, रेडियस इज 0.2 मीटर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू एंगुलर वेलोसिटी कितनी यहाँ पे इसकी 4 रेडियन पर सेकंड है। हाँ, यूनिट जो हमने पढ़े थे वही यूनिट रहेगी, यूनिट में कोई फर्क नहीं आएगा, इसकी भी SI यूनिट क्या बन जाएगी यहाँ पे kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये इसकी SI यूनिट रहेगी, kg ये मीटर स्क्वायर और ये पर सेकंड यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि रेडियन आप अगर मास में या डिस्टेंस में रेडियन का मल्टीप्लाई करोगे तो रेडियन खत्म हो जाता है वहां पे। जैसे सेंटीमीटर इंटू रेडियन, तो क्या बचता है, सिर्फ सेंटीमीटर बचेगा, मीटर इंटू रेडियन आप करते हो तो सिर्फ मीटर बचता है। ठीक है, तो ये एंगुलर मोमेंटम आ गया यहाँ पे। तो ये एंगुलर मोमेंटम, रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, समझ गए? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का।